हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का सबसे बड़ा सत्य। पार्ट 1। प्रश्न। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न ऐसा है जो हर संवेदनशील हृदय को कभी ना कभी रुला देता है। मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। जो झूठ नहीं बोलता वही धोखा खाता है, जो विश्वास करता है वही टूटता है, जो सहन करता है वही सबसे ज्यादा पीड़ा में होता है। और तब मन ईश्वर से प्रश्न करता है, हे प्रभु, क्या अच्छाई करना ही अपराध है। तभी श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, वत्स, बुराई का फल तुरंत मिलता है, पर अच्छाई का फल काल के गर्भ में पकता है। अध्याय 1। अच्छाई क्या सच में कमजोरी है। आज की दुनिया में अच्छाई को मूर्खता समझा जाने लगा है। सीधा आदमी बेवकूफ कहलाता है, सच्चा आदमी कमजोर कहलाता है। पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो सहन करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि सहन वही कर सकता है जिसके भीतर आत्मबल हो। बुरा आदमी शोर मचाता है, अच्छा आदमी चुपचाप सहता है। पर ये चुप्पी हार नहीं होती, ये आत्मा की परिपक्वता होती है। अध्याय 2। अच्छे लोगों को ही क्यों चुना जाता है कष्ट के लिए। ये प्रश्न बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, मैं सोने को आग में डालता हूँ, मिट्टी को नहीं, क्योंकि मिट्टी टूट जाती है, सोना और निखरता है। ईश्वर कमजोर को नहीं, सक्षम को परीक्षा में डालते हैं। आपको इसलिए कष्ट मिला क्योंकि आप सह सकते थे। आप टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ते, आपकी आत्मा में प्रकाश था। अध्याय 3। कर्म का वो रहस्य जिसे लोग नहीं समझते। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु, यदि मैं अच्छा हूं तो दुख क्यों। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म का फल 3 कालों में मिलता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो दुख आज मिला है, हो सकता है वो पिछले जन्म का शेष हो, या आपकी आत्मा को ऊंचा उठाने की सीढ़ी हो। हर दर्द सजा नहीं होता, कुछ दर्द दीक्षा होते हैं। अध्याय 4। समुद्र और पत्थर की कथा। श्री कृष्ण एक कथा कहते हैं। एक विशाल समुद्र था, लोग उसमें पत्थर फेंकते रहे। समुद्र ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन अर्जुन ने पूछा, प्रभु, समुद्र को दर्द नहीं होता। कृष्ण बोले, जो गहरा होता है वो छोटे आघातों से विचलित नहीं होता। अच्छे लोग गहरे होते हैं, इसलिए चोट उन्हें मिलती है, पर वे टूटते नहीं। अध्याय 5। अच्छाई का अकेलापन। अच्छा इंसान अक्सर अकेला होता है। क्यों? क्योंकि वो झूठी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि वो अंतरात्मा से समझौता नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हमेशा अकेला होता है। पर याद रखना, अकेलापन अभिशाप नहीं, आत्मोत्कर्ष का द्वार होता है। स्वास्तिक गैंडीवी 6। पांडव अच्छे थे, फिर भी वनवास क्यों। क्या पांडव अच्छे नहीं थे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी नहीं थे? फिर वनवास, अपमान, द्रौपदी का चीरहरण क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उन्हें उदाहरण बनना था। जो अधिक सहता है वही युग बदलता है। कृष्ण 7। ईश्वर चुप क्यों रहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, जब मेरे साथ बुरा हुआ तब भगवान चुप क्यों थे। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं चुप नहीं था, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बन रहा था। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर काम करते हैं। पार्ट 1 का सार। इमोशनल क्लोजिंग। अगर आपके साथ बुरा हुआ तो समझो आप चुने गए हो। अगर आपने सहा तो समझो आप मजबूत हो। अगर आप टूटकर भी अच्छे रहे तो समझो ईश्वर आपके बहुत करीब है। हर किसी को कष्ट नहीं मिलता, कष्ट उन्हीं को मिलता है जो प्रकाश को संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण। अगले भागों में आएगा, अच्छे लोगों का बदला ईश्वर कैसे लेते हैं। चुप रहना कब शक्ति है, कब कमजोरी। बुरा सहने की सीमा, कब कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। जीवन बदल देने वाली गीता की गुप्त बात। पार्ट 2। अच्छे लोगों की चुप्पी, बुरे लोगों की जीत और श्री कृष्ण का अदृश्य न्याय। अध्याय 8। क्या चुप रहना कमजोरी है। दुनिया कहती है, जो सह गया वो हार गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि वे किसी को दुख देकर सुख नहीं पाते। वे बदले से ज्यादा शांति को महत्व देते हैं।
वे जानते हैं कि शब्दों से नहीं, समय से जवाब मिलता है। चुप्पी कायरता नहीं होती, चुप्पी आत्मा की परिपक्वता होती है। अध्याय 9। बुरे लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं? ये देखकर मन जलता है। जो झूठ बोलता है वही सफल दिखता है, जो धोखा देता है वही ऊपर जाता है, जो गलत करता है वही खुश नजर आता है। अर्जुन भी यही पूछते हैं। कृष्ण उत्तर देते हैं, पाप का फल पहले सुख देता है और बाद में विनाश। धर्म का फल पहले परीक्षा लेता है और बाद में शांति। बुरे लोग दौड़ में आगे दिखते हैं, पर उनकी मंजिल अंधकार होती है। अध्याय 10। अच्छे लोग ही क्यों टूटते हैं? क्योंकि अच्छे लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, दिल से जुड़ते हैं, और दुनिया दिल से खेलने में माहिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे पीड़ा नहीं होती। जिसके पास प्रेम है वही टूटता है। अच्छा इंसान टूटता है पर बिखरता नहीं। अध्याय 11। नदी और नाले का उदाहरण। कृष्ण एक उपमा देते हैं। नाला शोर मचाता है, नदी शांत बहती है। नाला गंदगी लिए चलता है, नदी सबको शुद्ध करती है। द्वास्तिक गैंडीवी 12। अर्जुन, शोर करने वाले अक्सर खोखले होते हैं, गहराई हमेशा शांत रहती है। अच्छे लोग नदी जैसे होते हैं, सबका बोझ उठाते हैं पर शिकायत नहीं करते। अध्याय 12। ईश्वर तुरंत न्याय क्यों नहीं करते? मन कहता है, अभी सजा दो प्रभु, पर कृष्ण कहते हैं, मैं न्याय करता हूं, पर तुम्हारे समय से नहीं, धर्म के समय से। ईश्वर किसी को गिराते नहीं, वे बस सहारा हटा लेते हैं और फिर व्यक्ति अपने कर्मों से खुद गिर जाता है। अध्याय 13। कर्ण भी अच्छा था, फिर उसका अंत क्यों? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। कर्ण दानी था, वीर था, पर अधर्म के साथ खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा होना पर्याप्त नहीं, सही के साथ होना आवश्यक है। अच्छा इंसान यदि गलत का समर्थन करे, अन्याय पर चुप रहे, तो उसे भी परीक्षा देनी पड़ती है। अध्याय 14। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी भूल। सबसे बड़ी भूल ये मान लेना कि मैं अच्छा हूं, इसलिए मेरे साथ अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार न्यायालय नहीं, ये कर्म भूमि है। यहाँ अच्छाई की गारंटी नहीं, केवल विकास की संभावना है। अध्याय 15। जब अच्छा इंसान थक जाता है। एक समय आता है जब अच्छा इंसान कहता है, बस अब और नहीं। यही वो क्षण होता है जब कृष्ण सबसे पास होते हैं। जब तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, तभी मेरी शक्ति प्रारंभ होती है। पार्ट 2 का सार। अगर आप थक गए हो तो समझो परिवर्तन पास है। अगर आप रोए हो तो समझो आत्मा हल्की हो रही है। अगर आप आज भी अच्छे हो तो समझो ईश्वर अभी आप पर काम कर रहे हैं। अगले भागों में आएगा, अच्छे लोगों का बदला कौन लेता है, कब कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरते हैं, अच्छाई की सीमा क्या होनी चाहिए, कब चुप्पी तोड़ना धर्म बन जाता है, सब सहना सही है या नहीं, अच्छाई की सीमा, चुप्पी का धर्म, और वो क्षण जब श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। अध्याय 16। क्या हर अन्याय सहना ही धर्म है? ये सबसे गलत समझा गया सत्य है। लोग कहते हैं, जो सहता है वही अच्छा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अन्याय सहना करुणा नहीं, वो अधर्म को बल देना है। अच्छाई का अर्थ खुद को कुचलने देना नहीं, बार बार अपमान स्वीकार करना नहीं। धर्म का अर्थ है संतुलन। अध्याय 17। चुप्पी कब पाप बन जाती है? जब किसी निर्दोष पर अत्याचार हो, सच्चाई को जानकर भी मौन रखा जाए, डर के कारण सत्य न बोला जाए, तब कृष्ण कहते हैं, उस मौन में भी अपराध होता है। भीष्म, द्रोणाचार्य महान थे, ज्ञानी थे, पर चुप रहे, और यही चुप्पी महाभारत का कारण बनी। अध्याय 18। अच्छे लोग शोषित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे ना कहना नहीं जानते, वे सीमा नहीं खींचते, वे हर बार समझौता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी मर्यादा नहीं बनाता, दुनिया उसे कुचल देती है। अच्छा होना सुंदर है, कमजोर बने रहना नहीं। ओम चैप्टर 19। कब ना कहना भी धर्म है। जब आपका आत्मसम्मान टूटे, आपकी आत्मा घायल हो, आपकी अच्छाई का मजाक बने, तब ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्म की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। ओम चैप्टर 20। श्री कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप कब करते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, भगवान कब मदद करेंगे? उत्तर है, जब आप स्वयं का सम्मान करना सीख लेते हैं।
मैं उनका साथ देता हूँ जो स्वयं का साथ देते हैं। द्रौपदी ने जब तक खुद प्रयास किया, कृष्ण प्रतीक्षा करते रहे। जिस क्षण उसने कहा, हे केशव, उसी क्षण अनंत चीर प्रकट हुआ। अध्याय 21। अच्छे लोग टूटकर भी क्यों नहीं बिगड़ते? क्योंकि उनके भीतर संस्कार होते हैं, करुणा होती है, आत्मा जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अंधकार को समझने वाला अंधकार नहीं बनता। अध्याय 22। दर्द अच्छे लोगों को क्या सिखाता है? दर्द चयन करना सिखाता है, सीमाएं बनाना सिखाता है, ईश्वर पर निर्भरता सिखाता है। जो कभी टूटा नहीं, वो कभी गहराई से जीना नहीं सीखता। अध्याय 23। अच्छे लोग अंत में जीतते कैसे हैं? वे जीतते हैं शोर मचाकर नहीं, बदला लेकर नहीं, बल्कि स्थिर रहकर। कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे घातक शस्त्र है। समय हर मुखौटा उतार देता है। पार्ट 3 का सार। अच्छे लोगों का कर्तव्य सहना नहीं, समझना है। चुप रहना नहीं, विवेक रखना है। सब देना नहीं, सीमाएं बनाना है। अगर आप अच्छे होकर भी टूटे तो समझिए आप परिवर्तन की दहलीज पर हैं। अच्छे लोगों का बदला कौन लेता है? कर्म का अंतिम न्याय। बुरे लोग अंत में क्यों गिरते हैं? अच्छे लोगों का पुनर्जन्म, नया जीवन, वो अवस्था जहां दर्द भी आपको नहीं हिला पाता। पार्ट 4। कर्म का अंतिम न्याय, बुरे लोगों का पतन और अच्छे लोगों का पुनर्जन्म। अध्याय 24। अच्छे लोगों का बदला कौन लेता है? अक्सर लोग कहते हैं, भगवान सब देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बदला नहीं लेता, मैं संतुलन स्थापित करता हूं। अच्छे लोग जब बदला नहीं लेते तो कर्म स्वयं सक्रिय हो जाता है। आपका मौन ईश्वर को कार्य करने का अवसर देता है। अध्याय 25। बुरे लोग लंबे समय तक क्यों बच जाते हैं? क्योंकि उन्हें स्वयं को सुधारने का अवसर दिया जाता है। उनका अहंकार पूर्ण रूप से उजागर होना बाकी होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे गिराना होता है उसे पहले ऊंचाई दी जाती है। रावण को भी शक्ति मिली, वैभव मिला, सम्मान मिला, फिर एक क्षण में सब छिन गया। अध्याय 26। कर्म का सबसे क्रूर नियम। कर्म तुरंत वार नहीं करता, वो सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, और जब वार करता है तो बिना शोर के करता है। जो दूसरों को रुलाता है, एक दिन बिना आंसू के रोता है। अध्याय 27। अच्छे लोगों का पुनर्जन्म, नया जीवन। ये शरीर का नहीं, चेतना का पुनर्जन्म होता है। जब अच्छा इंसान भरोसा करना छोड़ देता है पर करुणा नहीं छोड़ता, उम्मीद छोड़ देता है पर सत्य नहीं छोड़ता, तब वो नया मनुष्य बनता है। अध्याय 28। दर्द के बाद जो शक्ति आती है। दर्द के बाद आप कम बोलते हैं पर गहराई से देखते हैं, कम जुड़ते हैं पर सच्चे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीवन ने तोड़ा है वो ईश्वर के सबसे निकट है। अध्याय 29। अच्छे लोग अंत में अकेले क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वे भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं, वे दिखावे से दूर हो जाते हैं, वे आत्मा से जुड़ जाते हैं। अकेलापन अब पीड़ा नहीं बनता, शांति बन जाता है। अध्याय 30। जब अच्छा इंसान खतरनाक बनता है। खतरनाक मतलब क्रूर नहीं, निर्दयी नहीं, बल्कि सचेत। अब वो हर किसी को अवसर नहीं देता, हर बात सहता नहीं, हर रिश्ते में खुद को नहीं खोता। कृष्ण कहते हैं, जो जाग गया वो संसार के लिए अप्रत्याशित होता है। पार्ट 4 का सार। अगर आप आज भावनात्मक रूप से थक चुके हों, लोगों से दूर हो रहे हों, कम बोलने लगे हों, तो डरिए मत। ये पतन नहीं, उत्थान का मौन चरण है। पार्ट 5। अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग। अच्छे लोगों की अंतिम अवस्था, जहां अपमान असर नहीं करता, जहां बुरा देखकर भी मन शांत रहता है, जहां कृष्ण केवल भीतर बोलते हैं और जीवन एक साधना बन जाता है। पार्ट 5। अच्छे लोगों की अंतिम अवस्था, जहां कृष्ण भीतर बोलते हैं। अध्याय 31। वो अवस्था जहां अपमान असर नहीं करता। एक समय आता है जब लोग बुरा कहते हैं पर मन विचलित नहीं होता। लोग धोखा देते हैं पर आत्मा कड़वी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब अच्छा इंसान समझ चुका होता है, ये मेरे मूल्य को नहीं, उनकी चेतना को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अर्जुन, जो स्वयं में स्थिर है उसे संसार हिला नहीं सकता। अध्याय 32। जब बुरा देखकर भी मन शांत रहता है। पहले बुराई देखकर क्रोध आता था, अन्याय देखकर मन जलता था। अब करुणा आती है, मौन समझ आता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अंधकार को पार कर लिया वो अंधकार से लड़ता नहीं। अध्याय 33। अच्छे लोग अंत में क्या बन जाते हैं? वे बन जाते हैं साधक, दृष्टा, मौन शिक्षक। अब वे उपदेश नहीं देते, उदाहरण बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अध्याय 34। श्री कृष्ण भीतर कैसे बोलते हैं? अब बाहर से उत्तर नहीं मिलते, भीतर से स्पष्टता आती है। आप अचानक जान जाते हैं किससे दूर रहना है, किस पर विश्वास नहीं करना, कहाँ ना कहना है। जब तुम शांत हो जाते हो, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। अध्याय 35। अच्छे लोगों की अंतिम परीक्षा। अंतिम परीक्षा ये नहीं होती कि आप कितना सह सकते हो। अंतिम परीक्षा ये होती है कि आप अच्छे रहकर भी स्वयं को खोते तो नहीं। कृष्ण कहते हैं, करुणा रखो पर आत्मबल मत खो। अध्याय 36। जीवन जब साधना बन जाता है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, प्रतियोगिता नहीं लगता, अपेक्षा नहीं लगता। अब जीवन सेवा बन जाता है, हर सांस कृतज्ञता बन जाती है। अध्याय 37। अच्छे लोगों का सच्चा पुरस्कार। धन नहीं, यश नहीं, प्रतिशोध नहीं। सच्चा पुरस्कार है भीतर की शांति, आत्मसम्मान, ईश्वर से मौन संवाद। जो मुझे पा लेता है उसे कुछ खोना नहीं पड़ता। अध्याय 38। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अच्छे बने रहो पर अंधे नहीं, दयालु बनो पर निर्बल नहीं, सत्य पर चलो पर स्वयं को मत खो। महाकथा का अंतिम सार। अगर आपके साथ बुरा हुआ तो आप दुर्भाग्यशाली नहीं थे, आप तैयार किए जा रहे थे। अगर आप टूटे तो नष्ट होने के लिए नहीं, निखरने के लिए। अगर आप आज भी अच्छे हो तो समझिए श्री कृष्ण आपको भीतर से गढ़ चुके हैं। अंतिम पंक्तियां। हर किसी को दर्द नहीं मिलता और हर कोई कृष्ण तक नहीं पहुंचता। दर्द उन्हीं को मिलता है जो प्रकाश को संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें। चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।